तो नमस्कार भैया। इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट में और कहा जाता है चित्रकूट एक तपोभूमि है। और चित्रकूट की जितनी भी व्याख्या की जाए कम है, किताबों के पन्ने कम पड़ जाएंगे। तो हमारे साथ महंत जी हैं, हम उनसे चर्चा हुई है कि जो आज हम निर्मोही अखाड़ा में मौजूद हैं। और चित्रकूट एक ऐसी तपोभूमि है कि जिसको तीसरा स्थान गिना जाता है, भारत में तीसरा स्थान है तपोभूमि का। तो आइए गुरु जी से हमारी थोड़ी चर्चा हो जाए कि जो यहाँ पर जो निर्मोही अखाड़ा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और कब इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि श्रद्धालु हैं जो भोजन करके जा रहे हैं। यहाँ आज ही नहीं बल्कि यहाँ पर हमेशा यही कार्य है कि सवेरे और शाम के दोनों टाइम यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनको भोजन करा के यहाँ से जाया जाता है। तो आइए गुरु जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गुरु जी आप ये बताएं कि अभी जैसे जो निर्मोही अखाड़ा है तो कितना प्राचीन है। जो देख रहे हैं मंदिर की बनावट देखी जा रही, जो बनावट के हिसाब से देखा जा रहा है कि कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। देखिए, जो अखाड़े हैं, अखाड़ों की स्थापना तो 1300 कुछ ईस्वी में हुई है ना। तो अखाड़े तो बहुत प्राचीन है, लेकिन मंदिर कब निर्माण हुआ, तो मंदिर भी अपना करीब 1400 कुछ ईस्वी में निर्माण हुआ है। और यहाँ के पूर्व जो महंत रहे उन्होंने ही कराया है, किसी राजद्वार से नहीं हुआ है। और अखाड़ों में पूछे कि अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा हो गया, दिगंबर अखाड़ा हो गया, निर्वाणी अखाड़ा हो गया। तो जैसे सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसी प्रकार ये तीनों अखाड़े हैं। आपने नाम सुना होगा युद्ध का, जो महारानी लक्ष्मीबाई से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जब महारानी लक्ष्मीबाई सिंधिया परिवार से सहायता मांगी और उन्होंने मना कर दिया, उस समय पर उनकी मार करके उनकी लाश को भी वो लोग ले जा रहे थे, अंग्रेज लोग। तो निर्मोही अखाड़ा ही लड़ करके उनकी लाश की रक्षा की थी, है ना। तो इतिहासों में अखाड़ों का बहुत योगदान रहा। लेकिन पहले की जो सरकारें थी तो अपने हिंदुत्व को, अपने अखाड़ों को, और अखाड़ों की स्थापना भी जो हुई तो केवल धर्म की रक्षार्थ हुई, और तीनों सेनाओं के रूप में इनको किया गया। तो जहाँ पर धर्म पर आक्रमण होता था तो वहां से संतों के द्वारा या आम जनमानस के द्वारा सूचना होती थी अखाड़ों में कि यहाँ पर धर्म का ऐसा ऐसा हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो वहां पर नागा और साधु सब अस्त्र शस्त्र सिखाया जाता था। वो लोग जाके वहां युद्ध करते थे, धर्म के लिए लड़ते थे। आज भी अखाड़ों में नागा साधुओं को शिक्षाएं दी जाती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका प्रदर्शन जब महाकुंभ होता है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें लाखों लाख नागा होते हैं और लेकर के अपने अस्त्र शस्त्र शाही स्नान में जाते हैं। तो अखाड़ों की बहुत प्राचीन परंपराएं हैं। जब देश भी आजाद नहीं हुआ था, मुगल शासन था, फिर अंग्रेजों का शासन आया, उससे भी पहले से अखाड़ों की स्थापना है। जैसे गुरु जी अखाड़े की जो क्या मेन विशेषताएं हैं अखाड़े में, जैसे क्या क्या सिखाया जाता है। देखिए, जैसे निर्मोही अखाड़ा है, राम जन्मभूमि का केस आपने सुना होगा कि आज 500 वर्ष से निर्मोही अखाड़ा लगातार लड़ता रहा। आज उसका फैसला हुआ, भगवान उस पर विराजमान हुए। और चित्रकूट जो निर्मोही अखाड़ा राघव प्रयाग बैठक है, यहाँ से संचालित 114 वर्षीय अखंड राम नाम संकीर्तन और संस्कृत विद्यालय और प्रेम पुजारी रामाश्रय गौशाला, जो जिसमें 250-300 गौएं हैं, उनकी भी सेवा हो रही है। आर्निश ये 200 संतों का प्रसादी हो रही है और संस्कृत विद्यालय भी चल रहे हैं। ये प्राचीन परंपरा से जो गुरुकुल की शिक्षाएं हैं वो चलती आ रही है, आज भी चल रही है। आज नया वर्ष भी है और नवरात्रि का प्रथम दिन भी है। तो अपने जो कीर्तन का प्रारंभिक दिन है वो भगवान के राम जन्म के समय ही हुआ था, इसलिए 9 दिन तक राम महायज्ञ और नवापरायण और नवाह की कथा, तो यज्ञ भी चलता है। और
नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भैया आप लोग चित्रकूट आइए तो सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा जरूर जाइए, जो कि यहाँ पर मंदाकिनी के जस्ट पास में ही है। और सामने से आए तो थोड़ी ही दूर है, यहाँ से जो यूपी एमपी की बॉर्डर लग जाती है सतना जिला, इस तरफ है एमपी और यूपी, उसी के पास में निर्मोही अखाड़ा है। तो अखाड़े के जरूर दर्शन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पहले बताइए, तुम्हें बताना चाहिए यार, पहले यार जाना अनावश्यक रूप से बात कर रहे हैं। अरे सर 10 को दे दो, 5 को भेजो। अपना काम करना होगा सामने रखा हुआ है मोबाइल जय मंदाकिनी मां। जय श्री राम।